और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान को लेकर हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं होनी चाहिए। ईरान के पास यूरेनियम नहीं रहेगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर फिर जंग के हालात बनते हैं तो हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है, ईरान की सैन्य क्षमता खत्म हो गई है और अभी सीज फायर है, और अगर आगे नहीं रहा तो युद्ध होगा, क्योंकि ताकत से ही शांति आती है। तो ईरान से बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी धमकी दे डाली और कहा है कि डील नहीं हुई है तो बमबारी करेंगे। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यह कहा कि हमारी डिमांड है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़े। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना ही होगा और अगर डील नहीं हुई तो फिर से बमबारी होगी। तो चौतरफा धमकियां यहां पर ईरान को मिल रही है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि हमारा काम अभी ईरान में पूरा नहीं हुआ है, इसे किस तरीके का संकेत माना जाए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर युद्ध विराम खत्म हुआ तो युद्ध और बढ़ेगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार ईरान को धमका रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव रंजन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। राजीव, किस तरीके से देखा जाए जो घड़ी की सुइयां हैं बस टिकते ही हैं, क्या इसे खतरे की घंटी माना जाए अगर बातचीत नहीं होती है तो? बिल्कुल, अगर बातचीत नहीं होती है दूसरे दौर की तो खतरे की घंटी बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। यानी कह सकते हैं कि भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह तक का वक्त है जो बातचीत का डेडलाइन तय किया गया है। और अभी तक जो कई चीजें जो निकल के जो सामने आ रही है, हालांकि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन अमेरिका भी एक लिहाज से कह सकते हैं कि बातचीत के लिए लगभग तैयार है। और अमेरिका से संभावना ये कि अमेरिका से एक बातचीत का दल जो है इस्लामाबाद पहुंचेगा, वहीं ईरान से भी पहुंचेगा। लेकिन कुछ एक मामलों को लेकर डेडलॉक फंसा हुआ है। ईरान का यह कहना है कि जो हमारे अधिकार है उसका सम्मान करें, वहीं ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं और कोशिश ये करें कि दबाव के जरिए किसी भी तरह ईरान के साथ हमारा डील हो जाए। लेकिन राजीव, दो बातें यहाँ पर। पहली, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारी शर्तों पर ही डील होगी, यानी कि समझौता कर लो, जिसके लिए ईरान राजी नहीं है। दूसरा, अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हो गए हैं और सामने आके कह रहे हैं कि हमारा काम ईरान में अभी बचा हुआ है। इन दोनों बातों से, इन दोनों बयानों से क्या समझा जाए? क्या अमेरिका इजराइल इन 2 हफ्तों के समय का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे, फुल प्रूफ तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल, दोनों पक्षों को उससे तैयारी हो रही थी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लड़ाई जो शुरुआत जो अमेरिका ने किया था इजराइल के कहने पर ही किया था। ईरान से सीधा कोई खतरा नहीं है अमेरिका को। और जो अमेरिका में ये बात खुल के सामने आई थी कि ईरान ऐसा कोई हथियार नहीं बना रहा है कि जो सीधे तौर पर अमेरिका को थ्रेट करता हो। लेकिन हाँ, ईरान से खतरा था, इजराइल को खतरा था, जिसके लिए लड़ाई की शुरुआत हुई। और अब जिस तरह की बातें निकल के आ रही, नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो पहले सीज फायर के पक्ष में नहीं है, लेकिन अमेरिका का उस पर दबाव हुआ उस सीज फायर के पक्ष में। इजराइल का यह कहना है कि ईरान से लेकर जो खतरा बना हुआ था, यहूदी राष्ट्र को लेकर जो खतरा बना हुआ था, वो अभी खत्म नहीं हुआ। और ईरान के पास जिस तरह से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है वो नहीं होना चाहिए, परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। वहीं ईरान का यह कहना है कि उसके पास आत्मरक्षा के लिए तो यही फंसा हुआ है ना कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि आप समझौते की मेज पर मत लेकर आइए, आप बातचीत की मेज पर लेकर आइए, यानी दबाव मत बनाइए और हमें वेनेजुला मत समझिए। ऐसे में दूसरे दौर की बातचीत होती है नहीं होती, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह राजीव लगा हुआ है।